Hello students, in previous class we study about the classification of error according to uh, their origin and elimination. Or we can easily say that according to the uh, theoretical way or according to theory. But today we will study about the mathematical classification of error. First, absolute error. What is absolute error? The magnitude of the difference between the true value of the quantity measured and the individual measured value is called absolute error. If we do any experiment and observe many experimental values for a single physical quantity, and we also know about the true value of that physical quantity, then there is a difference between experimental value and true value. That difference is known as absolute error. कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई मेज़रमेंट करते हैं तो उस मेज़रमेंट के दौरान जो हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करके उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो वो वैल्यू उसकी ट्रू वैल्यू से जितना डिफरेंस होता है उसमें वही उसका क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर. जैसे अगर मेजर्ड वैल्यू 2.0 ग्राम है, किसी का मास हम मेजर किए, किसी ऑब्जेक्ट का 2.0 ग्राम मेजर्ड वैल्यू है और जो ट्रू वैल्यू है वो क्या है, 2.2 ग्राम. तो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमारा एब्सोल्यूट एरर होगा. क्लियर. अब यहाँ पर देखिए, इफ़ वी टेक अर्थमेटिक मीन ए बार. अब अर्थमेटिक मीन की बात क्यों आई यहाँ पे, क्योंकि देखिए अगर कोई क्वेश्चन हमें दे दिया गया है, उस क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू आपको नहीं प्रोवाइड की गई, केवल बता दिया गया कि कोई स्टूडेंट ए था जो किसी ऑब्जेक्ट के मास को मेजर कर रहा था और उसने 5 बार मेजरमेंट किया और अलग अलग मास उसको मिले. एक ही ऑब्जेक्ट का मास उसने 5 बार मेजर किया और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मास में उसे 5 एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ मिल गई. अब हमें ट्रू वैल्यू नहीं दी गई है, ट्रू वैल्यू मान लीजिए हमें नहीं पता है. तो जब हमें ट्रू वैल्यू ना पता हो तो ऐसे केस में ट्रू वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ होती हैं सभी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ का हम अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं. अर्थमेटिक मीन मीन्स क्या होगा, सम ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ अपॉन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. कि हम इन पांचों को m1 + m2 + m3 + m4 + m5 अपॉन 5 कर देंगे, कि सबको हम ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद 5 से डिवाइड कर देंगे. तो जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन हो जाएगा इस मास का. और इसी को हम ट्रू वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं. ये तब हम करेंगे जब हमें ट्रू वैल्यू प्रोवाइड ना की गई हो, हमें ट्रू वैल्यू पता ना हो, और मीन को हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसीलिए यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया गया है वो किससे किया गया है कि अर्थमेटिक मीन हमारा क्या है, ए बार है. और कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ कितनी है, A1 है और एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू A2 है. तो जो A1 में एब्सोल्यूट एरर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा A1 = A बार माइनस A1. जो ये डेल्टा A1 है ये हमारा क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट. अब ऐसे ही
एब्सोल्यूट एरर सेकेंड मेजरमेंट में कैलकुलेट करना, डेल्टा ए टू इक्वल टू ए बार माइनस A2 हो जाएगा। ऐसे ही हम चाहें तो जितने भी इंडिविजुअल कैलकुलेशंस किए गए हैं सभी इंडिविजुअल कैलकुलेशंस के लिए हम एब्सोल्यूट एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट मीन आर फाइनल एब्सोल्यूट एरर। मीन आर फाइनल एब्सोल्यूट एरर क्या है कि जैसे हम देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ एब्सोल्यूट एरर्स फाइंड आउट कर लिए थे, डेल्टा A1 डेल्टा A2। अब एक्चुअल में उस पूरे एक्सपेरिमेंट में जो पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया है तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना मिला। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए हमें क्या करना होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा A बार से दिखा देंगे और ये क्या होगा, सम ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स मीन्स समेशन ऑफ डेल्टा A n अपॉन n, जहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी 1 to n। किसकी वैल्यू, जितने एक्सपेरिमेंट्स किए गए होंगे 5 किए गए होंगे तो n की वैल्यू 5 तक होगी। मीन्स ए डेल्टा समेशन ऑफ डेल्टा A5 मीन्स डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 अपॉन 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। नेक्स्ट रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है कि जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर हमें मिला है डेल्टा A बार और मीन वैल्यू कितना मिली थी या जिसको हम ट्रू वैल्यू कह सकते हैं A बार, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वही हमारा क्या होता है, रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या है कि ट्रू वैल्यू के रिलेटिव उसके सापेक्ष कितना एरर मिल रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर। कि हम कितने के लिए मेजरमेंट किए थे और कितना एरर हमें मिला, तो हमें इस बात से उसके एक्यूरेसी का पता चलता है रिलेटिव एरर के ज़रिए। क्योंकि रिलेटिव एरर जितना कम होगा इसका मतलब कि हम उतना बड़ा मेजरमेंट किए लेकिन एरर हमें बहुत छोटी सी मिली, और रिलेटिव एरर जितना ज़्यादा होगा तो इसका मतलब कि हम एक मेजरमेंट कम ही किए लेकिन उसमें भी बहुत बड़ी एरर हो गई। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, जो मीन एब्सोल्यूट एरर है हमारा डेल्टा A बार और जो ट्रू वैल्यू है या कह सकते हैं अर्थमेटिक मीन जो है, उन दोनों का रेशियो जो होता है वो रिलेटिव एरर होता है। अब परसेंटेज एरर क्या होगा कि इसी का अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट कर दें, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा क्वांटिटी वो हमारा क्या होगा, परसेंटेज एरर होगा, उसके आगे हम परसेंटेज लगा देंगे। क्लियर। देखिए यहाँ पे डेल्टा A बार अपॉन A बार इंटू 100%। अब देखिए इस पर एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। क्या न्यूमेरिकल की इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स द रीडिंग्स ऑफ द period of oscillation of a simple pendulum were found to be 2.63 second, 2.56 second, 2.42 second, 2.71 second and 2.80 second in an experiment। कि कोई हम एक्सपेरिमेंट किए जिस एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या किया गया, कुछ जो एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर किया गया और उसकी जो 5 वैल्यूज़ हैं ये हमें मिली। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू नहीं दिया गया है, तो ट्रू वैल्यू नहीं दिया गया है तो ट्रू वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो मेजरमेंट किया गया है, जो मेजर्ड वैल्यूज़ हमें मिली हैं उनका मीन कैलकुलेट हम करके ईजिली ट्रू वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन भी हमारा यही है कि मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। तो मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन T बार, क्योंकि हम टाइम पीरियड को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं तो T बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो पांचों T अलग अलग हैं, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5। T1 हमारा कितना है 2.63, देखिए 2.63 लिए, T2 2.56 ऐसे ही पांचों को ऐड कर दिए। टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितने थे, 5 थे, तो इसीलिए 5 से क्या किया गया, डिवाइड कर दिया गया। तो T बार कितना आ गया
2.624 सेकेंड, तो इसको राउंड ऑफ कर दिया गया, तो टी बार की वैल्यू 2.62। अब ये टी बार जो है, जो ये मीन वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू की तरह बिहेव करेगा। अब हमें सेकंड क्या कैलकुलेट करना, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, अब देखिए टी बार हमें मिल गया है और टी वन क्या है 2.63 है, तो डेल्टा टी वन क्या हो जाएगा, टी बार माइनस टी वन हो जाएगा। देखिए डेल्टा टी वन बराबर टी बार माइनस टी वन कर दिए, माइनस 0.01 सेकेंड। डेल्टा टी टू क्या होगा, टी बार माइनस टी टू होगा। टी टू की वैल्यू कितना है, 2.56 है, रख दिया गया। ऐसे ही हम पांचों एब्सोल्यूट एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, डेल्टा टी वन, क्योंकि अभी बताया गया कि जो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा, वो जो एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं उनका हम एवरेज निकाल लेंगे, उनका मीन निकाल लेंगे। ठीक, तो अब उनका मीन निकालने के लिए कितने एब्सोल्यूट एरर हमें मिले हैं, 5 मिले हैं, डेल्टा टी वन, डेल्टा टी टू, डेल्टा टी थ्री, डेल्टा टी फोर, डेल्टा टी फाइव। तो इसलिए इन पाँचों का हम एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे। अब इनका एवरेज फाइंड आउट करने के लिए सबको ऐड कर देंगे, सम ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। टोटल नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स कितने हैं, 5 हैं, इनका सम कर देंगे। ठीक, अब लेकिन यहाँ पे सम जब करेंगे तो देखिए यहाँ पे माइनस सिंबल को क्यों छोड़ा गया, माइनस डेल्टा टी वन माइनस 0.01 सेकेंड आया है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे माइनस सिंबल सिर्फ इस बात को बताएगा कि इसका डायरेक्शन किधर है, कि एक्चुअल में ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जब इनको जोड़ने की बात आएगी, ऐड करने की बात आएगी, तो क्या टाइम जो है वो कभी निगेटिव में होता है। -2 सेकेंड हम आपसे कह दें कि नहीं आप -2 सेकेंड में ये वर्क करिए, तो क्या आप कर सकते हैं उस वर्क को, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइम जो है वो निगेटिव में नहीं होगा। जैसे लेंथ हमारा है वो भी निगेटिव में नहीं हो सकता। -1 मीटर कहते हैं कि -1 मीटर का क्लॉथ प्रोवाइड करिए, क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि -1 मीटर कहाँ से दिया जा सकता है। 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, ये सब पॉसिबल है, लेकिन -1 मीटर पॉसिबल नहीं है। तो वैसे ही जो हमारा ये टाइम होता है वो भी निगेटिव में पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे जो डेल्टा टी वन की वैल्यू निगेटिव में आ रही है, डेल्टा टी फोर, डेल्टा टी फाइव, तो ये केवल इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इसका डायरेक्शन किधर है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसीलिए जब मीन एब्सोल्यूट एरर हम फाइंड आउट किए हैं तो मॉड ऑफ डेल्टा टी आई लिया गया है, मतलब जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं उनका मॉड करके, मीन्स उनके केवल पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड करना है, निगेटिव सिंबल का यूज हमें नहीं करना है। ये नहीं कि हम पता चला कि इसको निगेटिव सिंबल के साथ लेके घटा दिए, ऐसा नहीं हम करेंगे। क्लियर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर के लिए क्या होगा, जो डेल्टा टी बार हमें मिला है यहाँ पे, डेल्टा टी बार, इस डेल्टा टी बार का अपान टी बार कर देंगे। देखिए रिलेटिव एरर डेल्टा टी बार अपान टी बार, ये आ जाएगा। परसेंटेज एरर, तो इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो परसेंटेज एरर हो जाएगा। अब इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर अगर टी को हमें लिखना है, टी को लिखना है परसेंटेज एरर या एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में, तो देखिए जो एरर हो रही है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है और निगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है। मतलब कि जो या तो हम उतना कम भी मेजर कर सकते हैं या उतना ज़्यादा भी मेजर कर सकते हैं। इसीलिए जो टी बराबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, टी बार प्लस माइनस डेल्टा टी बार, और ऐसे ही टी बराबर टी बार प्लस माइनस डेल्टा टी बार। लेकिन यहाँ पे एक जगह एब्सोल्यूट एरर के टर्म में है तो डेल्टा टी बार की वैल्यू एब्सोल्यूट एरर वाला लिखा गया है, मीन एब्सोल्यूट एरर 0.11, और जब परसेंटेज में ले रहे हैं तो परसेंटेज वाली वैल्यू को लिखा गया है। क्लियर।